हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, ठाकुर जी की प्रसन्नता हेतु हम सभी अलग अलग सामर्थ्य अनुसार प्रयास करते ही रहते हैं। हर प्रयास में एक ही उद्देश्य निहित होता है कि ठाकुर जी और श्री राधा रानी प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है प्रभु से प्रेम करना। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि प्रभु केवल प्रेम के भाव से ही रीझ सकते हैं। प्रभु प्रेम के प्रेम में बंधकर, प्रेम के वशीभूत होकर भक्तों पर कृपा अवश्यमेव ही करते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल बताने जा रही हूँ प्रभु को प्रसन्न करने का, श्री लाडली जी को प्रसन्न करने का एक साधन। तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करने का जो सबसे आसान स्तोत्र है वो है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। ये स्तोत्र जीवन की हर परेशानी को दूर करने में सक्षम है। इसे मुक्ति प्रदान करने वाला साधन बताया गया है। इसे नियमित रूप से पढ़ने से व्यक्ति के समस्त पापों का अंत हो जाता है। चलिए जानते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की महिमा के बारे में। श्री कृष्ण के भक्तों को अक्सर कहा जाता है कि अगर कन्हैया को प्रसन्न करना है तो राधा रानी का नाम अवश्य लेना होगा। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा है और शक्ति स्वरूपा प्रेम की देवी है। जगत जननी श्री राधा को भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। राधा के नाम मात्र से श्री कृष्ण का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आप वास्तव में श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। माना जाता है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। ये पाठ समस्त सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। इसकी रचयिता स्वयं देवों के देव महादेव को बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए महादेव ने ये स्तोत्र माता पार्वती को सुनाया था। इस स्तोत्र के जरिए उन्होंने राधा रानी के श्रृंगार, रूप और करुणा का बखान किया है। अगर आप इस स्तोत्र का पाठ रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ विशेष तिथियों जैसे अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि पर अवश्यमेव करें। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को मुक्ति का साधन माना गया है। इसके जरिए कलयुग में भी व्यक्ति श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकता है। चलिए जान लेते हैं कैसे। वैसे तो भक्तों के वशीभूत होकर प्रभु कहीं पर भी उन्हें दर्शन देने के लिए आ ही जाते हैं, किंतु राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र से जुड़ा हुआ एक विशेष तथ्य मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ठाकुर जी और श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वृंदावन आना होगा। यहाँ गोवर्धन के पास स्थित राधा कुंड में खड़े होकर इस स्तोत्र का पाठ करना आपके जीवन को प्रभु भक्ति और प्रभु दर्शन से भर देगा। जी हाँ, ऐसा माना गया है, ऐसा माना जाता है कि यदि गोवर्धन के समीप जो राधा कुंड है उस राधा कुंड में खड़े होकर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ किया जाए, यदि इस स्तोत्र के 100 पाठ किए जाएं राधा कुंड में खड़े होकर, तो साक्षात वृंदावन की स्वामिनी देवी श्री राधा, श्री लाडली जू आपको दर्शन देने साक्षात आपके समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। तो प्यारे भक्तों, श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने का ये सरल सा मार्ग है, क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनि बहुत लंबी लंबी कई हज़ारों वर्षों की तपस्याओं के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं पा सकते थे, किंतु कलयुग में ठाकुर जी और श्री लाडली जी ने इतना सरल मार्ग हमें बता दिया है। तो आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे भक्तजन जो इस कार्य को कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ सभी को जीवन में इस कार्य को ज़रूर करना चाहिए यदि उन्हें अपने जीवन को सफल करना है, यदि अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है
क्योंकि बिना ठाकुर जी और बिना लाडली जी की कृपा और उनके दर्शन के तो ये जीवन अधूरा है, हमारे जीवन का उद्देश्य अधूरा है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राधा कृपा कटाक्ष से जुड़ी जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आई होप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे भी लिखेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी, एक नए प्रसंग, एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मैं किसी वीडियो में आपको सुनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को एक नई वीडियो में सुनाऊंगी यदि आपने कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर कहा कि आप सुनने के इच्छुक हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं अपनी इस वीडियो को, अपनी इस वाणी को। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।